दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों, आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 6 जून के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका तीसरे शिफ्ट का जो कंबाइंड पीडीएफ होगा वहीं पर मिलेगा और बाकी पहले और दूसरे शिफ्ट का जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड वहाँ पर करा दिया गया है। आइए देखते हैं आज 6 जून के थर्ड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था भील विद्रोह कब हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, इसमें जो है कई ऑप्शन जो है कहीं पर कुछ और दे रहा था और किताब में कुछ और, गूगल पर कुछ और। तो भील विद्रोह कब हुआ था, तो आपका 1818 से 1831 जो है सही उत्तर है। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कई जगहों पर कई दिया था। तो आपका भील विद्रोह कब हुआ था, तो 1818 से 1831। दूसरा प्रश्न पूछा था अभिदम्भ पिटक में किस विषय का अध्ययन होता है, यानी कि जो आपका अभिदम्भ पिटक है इसमें किस विषय का अध्ययन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका अभिदम्भ पिटक होता है दोस्तों, इसमें जो आपका होता है किस विषय का अध्ययन होता है, तो दार्शनिक और मानसिक विश्लेषण का। यानी आपका जो सही उत्तर होगा दार्शनिक और मानसिक विश्लेषण का हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दार्शनिक और मानसिक विश्लेषण दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे फिर से कहना चाहेंगे, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है आने वाले दिनों में आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी शिफ्टों का एग्जाम होगा आपका सभी शिफ्टों का एनालिसिस इस पर कराया जाएगा। और आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, हमने आपको पहले ही बताया, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर शिफ्टों का जो है पीडीएफ मिल जाएगा और कुछ आपको प्रीवियस ईयर जो पूछे गए क्वेश्चन होंगे जैसे आरपीएफ एसआई के, सब कुछ आपको उसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जा कर के जो है क्वेश्चनों को भेज सकते हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन होंगे और उनको हम करा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आने वाले दिनों में जिनका पेपर रहता है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी तीसरा वाला, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। यानी कि आपका दोस्तों जो ऊर्जा होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत ही ईजी प्रश्न था। आई थिंक सबने सही किया होगा। ऊर्जा का जो आपका एसआई मात्रक होता है जूल होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा जूल होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जूल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है आपका क्या होता है, तो जूल होता है। अब देखेंगे अगला यानी 4 नंबर का जो प्रश्न था, दिया था पीएम मोदी के प्रधानमंत्री सचिव 2 कौन है। यानी कि पीएम मोदी के जो है प्रधानमंत्री सचिव जो है आपके दूसरे नंबर के कौन है। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा शक्तिकांत दास होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में शक्तिकांत दास दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बात करें दास जो है आपके पूर्व आईएएस रह चुके हैं और आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। यानी शक्तिकांत दास जो है आपके आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, लेकिन इस समय जो है प्रधानमंत्री पीएम मोदी के जो है प्रधान सचिव 2 हैं। अगला प्रश्न जो है आपका कंप्यूटर से पूछा था, पावर पॉइंट में स्लाइड ऐड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है। यानी कि आपका जो पावर पॉइंट है उसमें स्लाइड ऐड करने के लिए आपका कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा कि पावर पॉइंट में स्लाइड ऐड करने के लिए शॉर्टकट की जो यूज होती है आपका Ctrl+M होती है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में Ctrl+M दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे यानी छठा प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल के किस भाग से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। यानी कि आपका जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जो है अमीनो अम्ल का कौन सा भाग होता है जिससे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा अमीनो समूह। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अमीनो समूह दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि आपका जो द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आर बाला सुब्रमण्यम दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी 7 ही प्रश्न हमें मिले थे जिनका रिव्यू हमने आपको करा दिया, और इसका जो है सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने कुछ ही देर में दे देंगे। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहा होगा। और जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भेज सकते हैं या फिर कमेंट में भी भेज सकते हैं।